एक बार फिर से आप सभी का आपके YouTube चैनल KSM इंग्लिश ग्रामर क्लासेस में स्वागत है। कहा जाता है कोई लक्ष्य बड़ा नहीं होता है, बस उसको पाने के लिए तड़प बड़ी होनी चाहिए। लक्ष्य कोई भी हो बड़ा नहीं है, बिल्कुल हासिल कर सकते हैं। तो देखिएगा जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के प्रेजेंट के जो तीन टेंस की पैसिव वॉइस बनती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट की आपको बता चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो पैसिव वॉइस ही है, लेकिन किसके हैं, पास्ट के बनाना सीखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट की शुरुआत आज है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट, तीन के ही बनेंगे। आपको पहले ही बता चुके हैं चार टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, परफेक्ट कंटीन्यूअस तीनों की नहीं बनती है और फ्यूचर कंटीन्यूअस की नहीं बनती है। तो देखिएगा सबसे पहले तो हम रूल देखते हैं। रूल जो है आप देख रहे होंगे हिंदी, इंग्लिश और फिर से हिंदी, ये इसलिए लिख रहे हैं जिससे कि आपको समझने में बेहतर समझ में आ सके और समझने में आसानी हो सके। तो आप देखिएगा पहला है हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर आपको ग्रामर को बेहतर से बेहतर तरीके से सीखना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। मान के चलिएगा कि अगर कोई सीढ़ी है, जैसे ये सीढ़ी लगी हुई है और ये सीढ़ी जो है इसमें जो है चार डंडे हैं और आप दो डंडे छोड़ करके तीसरे डंडे पे चढ़ना चाहते हैं तो चढ़ने में भी खतरा और उतरने में भी खतरा। तो आपको पहले डंडे से ही अगर चढ़ते हैं तो आप चढ़ भी आसानी से सकते हैं और उतर भी आसानी से सकते हैं, कोई दिक्कत होगी नहीं। तो उसके लिए आपको अगर यहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है तो आप जो पीछे की वीडियो है सेंटेंस वगैरह की वो आप देख सकते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस पे आते हैं। सबसे पहले नया कर्ता। नया कर्ता अर्थात जो पहली वीडियो आई थी उसमें हमने आपको बताया था नया कर्ता का मतलब होता है जो आपका ऑब्जेक्ट होगा उसको आप सब्जेक्ट बना देंगे। आज जो है साथ में ही बनाते हुए चलते हैं। तो देख लीजिएगा द बॉय आपका सब्जेक्ट हो गया, ए आपकी वर्ब हो गई और अरेड जो है आपका हो गया ऑब्जेक्ट। तो अब आपको क्या करना है, नया कर्ता अर्थात जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको आपको सब्जेक्ट बना देना है। इसको साथ में ही बनाते हुए चलते हैं। देखिएगा आ रेड, आगे बढ़िएगा फिर बाद या वर्ब अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट, आपके नए कर्ता के अनुसार बाद या वर्ब का प्रयोग करना है। तो आरेड है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाज हो जाएगा। फिर आगे बढ़िएगा नया कर्ता हो गया, बाज या वर्ब हो गया, फिर मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो जाएगी और उसके बाद में फिर आगे बढ़िएगा फिर अन्य शब्द। तो इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, अन्य शब्द है ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़ दीजिएगा। फिर आगे बढ़िएगा बाई, तो यहाँ पे आपको बाई का प्रयोग करना है और फिर नया कर्म। आपका जो सब्जेक्ट होता है उसको क्या करना है, ऑब्जेक्ट बना देना है। कठिन नहीं है बिल्कुल, वीडियो अगर आप ध्यान से देखेंगे और पूरी देखेंगे तो कठिन नहीं है, आप बना सकते हैं। तो हो जाएगा द बॉय, ये वाक्य आपका बन गया। अब आप देखिएगा निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस आज वाक्य को साथ में ही बनाते हुए चलते हैं। आप पूरा रूल अगर शुरू से पूरी वीडियो अगर आप देखते हैं शुरू से अंत तक और पूरा जो नियम दिया गया है नियम के अनुसार ही अगर आप चलते हैं तो वाक्य गलत हो ही नहीं सकता है। तो देखिएगा न्यू सब्जेक्ट अर्थात वही है नया कर्ता। मैंने आपसे पहले ही कहा, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसलिए लिख दिया है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। तो नया कर्ता अर्थात न्यू सब्जेक्ट, तो आप फिर से देख लीजिएगा, ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ये आपकी हो गई हेल्पिंग वर्ब और ये निगेटिव अर्थात नॉट हो गया, ये आपकी हो गई वर्ब और ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। अब आपको क्या करना है, नया न्यू सब्जेक्ट अर्थात जो आपका ऑब्जेक्ट था उसको आपको सब्जेक्ट बनाना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आई मी है तो सब्जेक्ट में लाएंगे तो आई हो जाएगा। फिर आगे बढ़िएगा आई के साथ में बाज का प्रयोग होगा, बाज हो गया। फिर उसके बाद में आगे बढ़िए नॉट, अगर दिया गया है तो फिर यहाँ पे नॉट हो जाएगा और फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म अर्थात मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था, तो हो जाएगा कॉलेक्ट। पैसिव वॉइस कोई भी हो, जो वर्ब होती है, जो मेन वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, कॉलेक्ट। उसके बाद में एक्स्ट्रा वर्ड फिर से नहीं है तो फिर छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको प्रयोग करना है बाई का और उसके बाद में न्यू ऑब्जेक्ट। इधर यू दिया गया है, इधर लाएंगे तो यू का ऑब्जेक्ट में भी यू ही रहता है और हो गया फुल स्टॉप, बन गया वाक्य। मैंने आपसे पहले ही कहा है अगर वीडियो आप शुरू से और अंत तक देखते हैं तो बिल्कुल वाक्य आप बना सकते हैं। वाक्य बनाना कोई कठिन काम नहीं है, बनेगा बिल्कुल। अब आप देखिएगा नंबर 3 पे आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हम केवल यस या नो टाइप के ही रूल लिखते हैं। तो एक बच्चों ने कहा भी कि सर WH टाइप के रूल नहीं लिखते हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा WH टाइप के रूल केवल बोर्ड भरेंगे और कुछ नहीं होगा। अभी आपको दिखाते हैं बिल्कुल यही रूल काम करेंगे। तो देख लीजिएगा, सबसे पहले भाज या भर, फिर आपको वही देख लेना है, ये आपकी टेंस वर्ब हो गई, ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब आपको नया कर्ता अर्थात नए कर्ता के अनुसार, पहले यहाँ पे डिड था, अब अगले टेंस की सहायक क्रिया लेंगे, तो नए कर्ता के अनुसार जैसे नया कर्ता आपका आएगा इधर आ बुक, ध्यान से देख लीजिएगा। और चूंकि नियम हमारा स्टार्ट है बाज या भर से, तो आ बुक के अनुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाज हो जाएगा, यहाँ पे बाज हो गया, और फिर हो गया आ बुक, तो बाज या भर हो गया, तो बाज हो गया। उसके बाद में नया कर्ता अर्थात आ बुक हो गया। मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था, तो मुख्य क्रिया जो आपकी बाई है उसकी तीसरी अवस्था हो जाएगी, तो हो जाएगा वाट। उसके बाद में फिर आगे बढ़िएगा अन्य शब्द, अन्य शब्द है ही नहीं, फिर छोड़ दीजिएगा फिर वाई, और उसके बाद में यू को इधर लाएंगे, तो यू का ऑब्जेक्ट में भी यू ही रहता है। वाक्य बन गया? नहीं बना है, आपको ध्यान से देखना है। साइन ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करना ही करना है, क्योंकि साइन ऑफ इंट्रोगेशन का अगर आप प्रयोग नहीं करते हैं तो जिसको कह सकते हैं, आपको पहले ही हमने बताया है, इसको कह सकते हैं हसिया। अगर इसका प्रयोग नहीं करते हैं तो वाक्य गलत हो जाएगा। ये एक स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है। और जो आपने कहा उसको लेकर के चलते हैं। ये जो WH वर्ड होता है, तो जहां पे WH वर्ड होता है वहीं पे WH वर्ड का प्रयोग कर दो, और उसके बाद में टोटल यही नियम काम करेगा। टोटल, जैसे आप कहते हो कि सर वो दूसरा वाला रूल नहीं आपने लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, WH वर्ड जहां पे था वहीं पे प्रयोग कर दो, फिर उसी हिसाब से चलना शुरू कर दो। माई पेन के अनुसार यहाँ पे क्या आएगा, बाज आएगा, यहाँ पे बाज हो गया। उसके बाद में माई पेन, यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट था उसको आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो माई पेन हो गया। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे हो जाएगा पुट, और उसके बाद में फिर एक्स्ट्रा वर्ड है ही नहीं, तो फिर बाई, और उसके बाद में ही को इधर लाएंगे, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है, और लास्ट में आपको साइन ऑफ इंट्रोगेशन का बिल्कुल ध्यान रखना है। और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और वीडियो अगर आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि आपके समझ में ना आए। हमने आपसे पहले ही कहा है, लक्ष्य कोई बड़ा नहीं है, बस पाने के लिए जो है तड़प बड़ी होनी चाहिए कि लक्ष्य हम हासिल करेंगे, बिल्कुल हासिल होगा। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब करो। मिलते हैं, धन्यवाद।